हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी हवलादार और मैं कहूँ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे तो भाग रहे हैं। मुझे पूरा पता है कि दुनिया पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे में भाग रहे हैं, लेकिन आपको बताऊँ मैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप इंजॉय नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते और आपको होगा भी नहीं। और अगर होगा ना तो वो बहुत दुखदाई और खराब चीज़ों को आप अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट करेंगी। मैं सामने से बता रही हूँ, ओपन चैलेंज में बता रही हूँ कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे बिना जाने बिना सोचे समझे अगर आप दौड़ रहे हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते, कभी वो सक्सेस नहीं पा सकते, कभी भी ये चीज़ आपको नहीं मिल सकती। चाहे आपको पैसा नहीं मिल सकती, आपकी सेहत अच्छी नहीं रह सकती, आप कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपने लाइफ को बेहतर नहीं कर सकते। अब आइए जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, इसके पीछे कारण क्या है, उस कारण को समझते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को ही आकर्षित करते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लाइफ में पाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, पेशेंस ही नहीं है। दूसरी बात कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस कर पाना चाहते हैं, है ना, लेकिन आप दुख में भरे हुए हैं। आपके पास बहुत सारे पेनफुल मेमोरी है, बहुत सारे आपके पास मसला पड़ा हुआ है जो रह कर आपको दिन रात कचोटते रहते हैं आपके माइंड में। आपका तबीयत खराब है और आप चाहते हो कि आप अच्छे हेल्थ को आप अपनी तरफ आकर्षित करो, अट्रैक्ट करो, और अच्छे हेल्थ के लिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हो। उस डॉक्टर में बहुत भरोसा है और करना भी चाहिए। कुछ चीज़ों में तो डॉक्टर भगवान के समान है, मैं उसका रिस्पेक्ट करती हूँ डॉक्टरों का। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इसकी जो जड़ है, जब आपने डॉक्टर के पास गए वो तो बहुत बड़ी चीज़ होने के बाद आप गए ना, लेकिन जहाँ से उसका जड़ है, जहाँ से शुरुआत हुई है, जिस दिन से शुरुआत हुई है उस दिन से आपने उसमें काम नहीं किया। अगर काम करते तो आज आपके शायद डॉक्टर के पास जाकर के आपको इतना सारा पैसा खर्च नहीं होती, ना ही आपका पेट, ना ही आपका ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें होती। इसलिए तो इतने सारे हॉस्पिटल आप बन रहे हैं, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इतना भरोसा है और इतनी ज़्यादा दवाइयों के ऊपर भरोसा है। जबकि आपको मैं कह दूं कि दवा आपके लिए बना ही नहीं है, दवा आपके लिए नहीं है। आपके बॉडी खुद हील करना जानती है आपको, बशर्ते आप अपनी बॉडी को समझो। कुछ चीज़ों को अपने रूटीन में बदलाव करो, अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दो, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम एक अच्छी मेडिसिन फ्री लाइफ हम लोग जी सकते हैं। लेकिन शुरुआत कैसे करें, और करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। कई बोलेंगे, मतलब कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है ना, और विश्वास भी नहीं है। मैंने देखा है दोस्तों, आपके पास मसला भरा हुआ है, दुख भरी हुई है, एंजाइटी भरी हुई है, आपके पास डिप्रेशन थॉट भरी हुई है, नेगेटिविटी भरी हुई है, जेलसी भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ है, ब्रेकअप हो से भरा इमोशन आपके अंदर पड़ा है, और आप चले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एंजॉय करने। कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना, और होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि भाई आप अंदर दुख में पड़े हुए हो, जैसे कि ब्रेकअप हुआ है, आप गुस्से में हो, आप एंजाइटी में हो, है ना, और आपको अभी बड़ी इमोशन आपका खराब है, और ऐसे में आप क्या, आपके पास जो है आप उसी को तो अट्रैक्ट करेंगे। आपके पास अगर पैसों की कमी है तो आप उस कमी का एहसास, कमी की वाइब्रेशन आप बाहर भेजेंगे, और जब यूनिवर्स के पास वो कमी का एहसास जाएगा तो यूनिवर्स आपको बोलेंगे तथास्तु। क्या बोलेंगे? यूनिवर्स तथास्तु। वहाँ से तथास्तु हमेशा हो रही है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो या ना समझो, जब से आप इस दुनिया में आए हो तब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रही है, इजीली चल रही है, लेकिन आपको ये चीज़ पता नहीं है। और जब आपको इस बारे में पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जैसे चीज़ होती है इस दुनिया में, तो आप उसको इस तरह से आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। आप कभी पुस्तक पढ़ते हो तो कभी चीज़ें यूट्यूब में देखते हो, कभी कुछ और पढ़ते हो। दोस्तों, उसका एक सही प्रोसेस, एक सही डायरेक्शन, एक सही चीज़ों से आपको सीखना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपके माइंड सेट तैयार करना पड़ेगा। भाई, आपके अंदर दुख भरी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आप क्या मांगेंगे? आप तो स्माइल मांग ही नहीं सकते, आप खुशी मांग ही नहीं सकते, और मांगोगे तो भी तो नहीं आएगा। भाई, आपके पास धन की कमी है, आप जितना भी बोल रहे हो कि आई अट्रैक्ट मनी, आई अट्रैक्ट मनी, आई लव मनी, कहाँ से होगा? आप ऊपर से बोल रहे हो, लेकिन अंदर में एक सेल्फ है जो आपके साथ बात कर रही है, वो तो प्रश्न उठाएगा ना कि अभी तो कमी है, कैसे होगा, मेरे पास तो कोई चीज़ है ही नहीं, कैसे करके इतना बड़ा पैसा आएगा।
नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो जो नेगेटिविटी है ना यहाँ पर पड़ी हुई है, सबसे पहले उसे रिमूव करना है, उससे वहाँ से हटाना है, उस नेगेटिविटी को हटाना है, उस गुस्से को हटाना है, उस वो जो एंकर होके यहाँ पे पड़ा हुआ है, कभी पैसों के बारे में, कभी रिश्तों के बारे में, कभी सेहत के बारे में जो आपने आसपास सुन के रखा है, बचपन से सुना हुआ है, वो सारा चीज़ एंकर होके यहाँ पे पड़ा हुआ है। और जब यहाँ से वो चीज़ों को हटाएंगे तो यहाँ से वो जगह खाली होती रहेगी, खाली होती रहेगी। और जैसे वो जगह खाली होगा फिर उसमें हम कुछ नए चीज़ें इम्प्लांट कर सकते हैं। और वो इम्प्लांट पैसों के बारे में हो, सेहत के बारे में हो, रिश्ते के बारे में हो, सक्सेस के बारे में हो, हम वहाँ पे कुछ चीज़ें इम्प्लांट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी जगह मिल जाती है। और फिर उस समय जो खुशी मिलेगी, जो आपका एहसास होगा, आप फिर उसी अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर अभी आप दुख में हैं, अभी आपको गुस्से में है, अभी आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो आप उसी चीज़ों को ही अपने पास, अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप दुख की एनर्जी में हैं तो दुख ही आपको अट्रैक्ट होगी। अगर आप सेहत खराब है तो उसी को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे हीलर के पास जाके आप खुद को हील करिए, उस नेगेटिव चीज़ों को दूर करिए। उस नेगेटिव चीज़ों को जैसे ही दूर करेंगे, यहाँ से खाली करेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ईजिली फिर आपको मिल जाएगा, ईजिली। फिर आपको ना सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो रहेगा आप उसी को तो बाहर निकालोगे। यहाँ इनपुट जो हो रहा है, बाहर तो वही आउटपुट निकलेगा ना। तो यहाँ पर हम जो शिफ्ट करेंगे, जो इम्प्लांट करेंगे, अगर खुशी इम्प्लांट करेंगे, तो जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे, जब हम एफर्मेशन करेंगे, तो अट्रैक्ट भी हम क्या करेंगे, वही सुंदर चीज़ों को हम कल्पना करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे। इमेजिनेशन में उसी सुंदर सुंदर चित्रों को देखेंगे, सुंदर सुंदर आवाज़ को सुनेंगे, सुंदर सुंदर खुद को देखेंगे, सेल्फ इमेज को देखेंगे। तभी तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वो सही चीज़ आ रहा है। नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो चल ही रहा है 24 घंटा, आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो, लेकिन जाने अनजाने में आप कमी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप खराब सेहत को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप रिश्तों को खराब कर रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, परिवार के साथ नहीं बन रहा है, ऑफिस में बॉस के साथ नहीं बन रहा है, जहाँ जा रहे हो बस कमी ही कमी है, और आप सोच रहे हो कि ज़िंदगी में बस कमी ही कमी है। नहीं, ये कमी आपके अंदर से हो रहा है, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। मैं क्यों कह रही हूँ पता है? क्योंकि मेरे साथ आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले मेरे साथ बहुत कुछ ऐसे हुआ था। मेरे साथ भी, मेरे पास भी ऐसा नेगेटिविटी बहुत था, लेकिन मैंने उस पर काम किया, मैंने उस पर काम किया, मैंने अपने हेल्थ में काम किया, मैंने उस पैसे पे काम किया, मैंने अपने इमोशन पे काम किया। मैं उन सारी चीज़ों पे काम करके आज मैं बिल्कुल उन चीज़ों से मैं सोचती हूँ कि हाँ, पहले जो मेरी सोच थी वो कैसी है। अगर आज मैं बैठ के पीछे देखूँ कि वो ऐसा हुआ था, वो चीज़ कैसा था, तो बहुत दुख होती है कि सही चीज़। तो यहाँ पे आपको बदलना ज़रूरी है। तो मैंने इस वीडियो में कह दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, और आपको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सक्सेस को पाना है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना है, आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो आप नीचे बहुत सारा कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आगे वो बहुत वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। और आपको क्या करना चाहिए मैंने बता दिया कि आपको सबसे पहले वो चीज़ खाली करना पड़ेगा और फिर नई चीज़ आपको इम्प्लांट करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये रास्ता मैंने बता दिया, अपनाना आपकी काम है, क्योंकि मैं अपनाऊंगी तो मेरी फ़ायदा होगी, और मेरी फ़ायदा होगी, मैं अपनाऊंगी तो आपका काम नहीं होगा। मेरा काम है बताना, अपनाने की काम है, सही डायरेक्शन लेने का काम है आपका। अगर आप नहीं करते हो तो आप जानो कि क्या होने वाला है। मैं बता रही हूँ, मेरे इसमें कोई घाटा नहीं है। आप अगर नहीं करते हैं तो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। तो रास्ता मैंने बता दिया है, करना क्या है, डिसीजन लेना है आपको, और करना क्या है ये भी आप देख लीजिए। दोस्तों मैं एक NLP हीलर हूँ, और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हिप्नोसिस और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही मेरा काम चलती है, मतलब मैं इसी में ही वर्क करती हूँ। NLP टेक्निक से सारा चीज़ रिमूव हो जाती है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।